दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में कौन सी गुप्त चीज बांधने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एक आदर्श ही तिथियों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत में को बिना पानी पिए निर्जला रखा जाता है, इसलिए यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 18 जून को रखा जाएगी और 19 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपका हर कष्ट दूर करते हैं। इस दिन अन्नदान, गोदान, भूमिदान माना जाता है। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का आरंभ 17 जून को सुबह 4:42 से हो जाएगा और इसके बाद 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह 19 जून को दान पुण्य करने के बाद होगा। ऐसे में इस दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर कर लेना, इतना पैसा बचेगा। यदि आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी न हो, क्योंकि इस बार आप इस निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी से यह एकमात्र असरदार उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 100 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबार योग, धन लक्ष्मी योग और गज केसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए अगर आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह जो आपकी किस्मत बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जाए महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मानव को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। इस व्रत रखने सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को पुण्य कारण के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो मानव सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी जद में लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग में स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी न हो। दोस्तों,
वेद पुराण में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। इसे सही में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में दो सफल नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने पर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान कराता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना दोस्तों। तुलसी का पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कार लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे आज हम बताएंगे दोस्तों। इसके पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पुराण ब्रह्मा व भरत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन माधव ने विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के बीड में बताए जा रहे हैं, जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी दोस्तों। समझा जाता है कि अगर कोई मानव लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण आती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग की शादी होने में अड़चन आ जाती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस मानव के जीवन में समस्या है उसे ही उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजूरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष मानव जीवन में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहा लें। तुलसी की झिड़की की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्त, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह के आप हजारों रुपए खर्च करने से नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इस और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो मानव ऐसा है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है, ऐसे लोग और को उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रति क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले के दिन 2 पत्ते तोड़कर, ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है। उसकी हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदे बताते हैं।
अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आपकी संख्या में खा रहे तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, गरिमा महिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां हासिल हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते थे। द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथ ऊपर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्धि यम के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें हासिल थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा हैं जिन्हें कई तरह की सिद्धियां हासिल हैं। तो अगर आप संख्या में 6 महीने तक तुलसी खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे मानव असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोच, इसके विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। तो जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं, उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारा ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा नजर दोष किसी की हाय बांध हुआ कभी भी आपको ना लगे, तो आपको पौधे की एक सूखी जड़ लेने हैं। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग बाधा से परेशान हैं, ऐसे मानव उसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भड़केगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे मानव एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संघ रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 11 दिन तक लगातार चढ़ा दो। बड़े से बड़े संकट, परेशान या कर्ज का बोझ तक दूर हो जाएगा। 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे।